हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी कमेंट करी थी मुझे अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दी थी। तो फिर उन्होंने मुझे पर्सनल में वो कमेंट करी। तो कमेंट थी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं कि क्या नाम है, ज़रा सी बातों पे कि अगर मेरी वीडियो लेट हो जाती है कि भाई इतनी लेट क्यों आ गई वीडियो, सब ठीक है ना। तो मैंने उनको बोला भाई तुम इतना दूर रहते हुए भी इतनी ज़्यादा केयर कैसे कर लेते हो, क्योंकि आपकी अपनी भी लाइफ होगी। तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात कही जिससे कि दिल खुश हो गया। आपको बताऊँ ना मैं, तो उन्होंने बोला था कि दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। क्या बात है। हमारे यहाँ फार्म पर अंदर से सब लॉक रहता है। पहले सुल्तान भाई कंफर्म करते हैं कौन आया है, उसके बाद ये गेट खोलते हैं। कौन आया भैया? भैया मैं हूँ, खोलना गेट। क्या कह रहे हो अंकल? काम का बंदा है ये। कौन? सुल्तान? सुल्तान नाम है तेरा? इसका नाम सुल्तान है। मैंने तकलू रखा है इसका नाम। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने सब वफादार होते हैं। क्या बात है। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल बकरा प्लेनेट पर। मेरा नाम है कादिर मलिक और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। चलो इंशाल्लाह। हाँ भाई क्या अपडेट है आज की? मसाला दे दिया बकरों को, पत्ती साफ हो गई। बड़े भाई कहाँ रह गए तुम्हारे आज? फ़ोन कर दिया? इधर आओ 1 मिनट। ये बाबूजी बैठे हैं सुबह फार्म पर। इनके पैर में शायद से कुछ हो गया है, इन पे चला नहीं जा रहा है। बेटे चला नहीं जा रहा कुछ है? कुछ हुआ है पैर पे? बकरे ने पैर रखा जी। चल के दिखाइए कैसे चल रहा। अबे चल के दिखाना कैसे चल रहा। सही चल ले, तो रैप्ट इतने बजेंगे। सही चल, नॉर्मल चल। तो अभी देखते हैं, कुछ हमारे स्टाफ ने आज चेंजेस करे हैं फार्म पर, तो दिखाते हैं आप लोगों को। भाई क्या हो रहा है? हैं? जो कल की बच जाती है ना, बचाव माल है बकरों का। तो ये उठा के रख रहे हो इसको? कूलर से रख करेगा आज। कूलर लागे साले फार्म पे से 10 के जब छानने आज सारी पत्ती। भाई एक चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी के पैसे फंस गए ना एक बार ऑनलाइन मसले में, यानी कि सपोज जैसे कोई आदमी ना 50,000 का माल 20,000 रुपये का बेच के बता देता है कि भाई 20,000 रुपये का है ले लो, तो कुछ नए बंदे फ्रॉड लिस्ट में आ जाते हैं उनके बेचारों के, और 20,000 रुपये का टोकन लगा देते हैं। वो 5-10 हज़ार रुपये वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि होने के बाद जैसे मेरे पास डेली की 4-5 ऐसे केसेस रहते हैं कि भाई हमने फला बेल्ट में, अजमेर की बेल्ट में या हनुमानगढ़ में या पता नहीं कहाँ के नाम वो लेते हैं, पैसे दिए थे और वो 5,000 रुपये के बाद नंबर ऑफ आ रहा है, फलाना आ रहा है। देखिए मेरे फार्म पर कोई बकरा खड़ा है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि मेरे फार्म पर कोई बकरा खड़ा है और कोई आता है बाहर से मेहमान और वो वीडियो बनाकर ले जाता है। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो बनाने के बाद वो किसी को जाकर लगाता है, उस बकरे की कीमत है 2 लाख रुपए और वो उस बकरे के 30,000 रुपये किसी से मांगता है, तो हर कोई बंदा उस पर एकदम से उस बकरे को मांग लेगा और 30,000 रुपये का टोकन वो लगा भी देगा। ऑफर वो ऐसे देते हैं कि आपको घर पे पहुंचने के बाद बकरा रख के पूरी पेमेंट करना, अभी किराए के पैसे डाल दो, अभी ये डाल दो। तो अब बकरा तो मेरे फार्म पे खड़ा है, तुमने पैसे किसको डाले, अब कहाँ से वो मिलेगा? तो कोशिश करो जब भी जानवर लो तो पहले उसको वीडियो कॉल पर वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद उसके आसपास में अपना रेफरेंस ढूंढो। जब तक उसके आसपास आपके जानने वाले नहीं होते या कोई बीच में रेफरेंस नहीं मिलता, तब तक उसको पेमेंट मत लगाओ, चाहे वो कितना भी नाम का आदमी हो। बीच में एक आदमी जरूर होना चाहिए ऑनलाइन में बकरे खरीदते या बेचते टाइम, जिसको आप एज अ गारंटर बना सको। वरना पैसे डलने के बाद तुम जितना मर्जी फ़ोन घुमा लेना, किसी का पैसा नहीं मिलता। मुश्किल से मुश्किल किस्मत है अगर मिल जाए तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब बकरा ईद का सीज़न है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का शिकार होंगे, तो आप लोग ना हो उसमें शामिल, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आजकल यही काम है लोगों को समझाने का। एक प्रॉब्लम है फार्म पे हमारे कि हमारा कुछ एरिया धूप का रहता है और कुछ एरिया रहता है छाँव का। आधा पार्टीशन किया हुआ है, क्योंकि बकरे शाम को छाँव में भी बैठते हैं और उनको छाँव और धूप हल्की हल्की ज़रूरी होती है। तो ये जो फीडर है ये मेरे छोटे बच्चों का है और ये बड़े बकरों का है, लेकिन धूप में रखे रहने की वजह से बड़े बकरों के फीडर में छोटे बच्चे ऊपर चढ़कर खा रहे हैं, जिससे कि पत्ती का हो रहा है नुकसान। तो अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है, देखते हैं कितना ज़्यादा सक्सेस रहता है, कि हम इसको पूरी की पूरी को सीधी लाइन कर देंगे आज से। यानी कि ये वाला फीडर, ये वाला फीडर, वो जो लोहे का फीडर वहाँ पे रखा है मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला फीडर, इनको सबको हम स्ट्रेट कर देते हैं और वहाँ से यहाँ तक का पूरा एक पार्टीशन बना लेते हैं, ताकि सारे जानवर एक ही लाइन में खा ले। तो अब
देखते हैं ये कितना सक्सेस रहता है और करने के बाद ये कैसा दिख रहा है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तुम्हें ये फीडर ना बिल्कुल ऐसे ही मिलाने थे जैसे ये मिले हुए ना, इसी तरह मिलाने हैं सुल्तान जी, ऐसे ही मिलवा दे एक सारे बस। हरी पत्ती के अंदर ना बहुत सारे कबाड़ वगैरह भी आते हैं, चाहे तुम कितनी भी साफ हरी पत्ती खरीद लो उसमें कुछ ना कुछ बेकार चीजें आती ही आती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप जब भी हरी पत्ती खिलाओ तो उसको साफ करके खिलाओ। जो हम छन्ने से छान देते हैं वो मिट्टी निकलती है, लेकिन मिट्टी के अलावा कोई मोटी चीज जैसे पत्थर टाइप भी होते हैं तो उसके लिए आपको एक बार इन पर हाथ घुमाना पड़ेगा ऐसे करके, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके हाथ में कोई ना कोई भारी चीज लगी जाएगी। तो कैसी पत्ती साफ करी तुमने ये तो बताओ, देखो क्या हाल है मिट्टी का। और लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अगर फार्म चला रहे हो या बकरे एक दो भी पाल रहे हो तो सुबह के टाइम पे तुम्हारा होना बड़ा जरूरी है बकरों के पास, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर बकरा रात को बीमार हुआ, गैस वगैरह हुई या पैर में तकलीफ या बुखार हुआ तो वो भाग कर नहीं आएगा अपनी जगह पर। तो अपने बकरों को बहुत 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 ज़्यादा केयरफुली वॉच करें सुबह के टाइम पर, जब वो आजा बेटे राजा, जब वो सुबह को चलकर आ रहे हो। चिच्चे भाई क्या कर रहे हो? हैं फार्म धो रहा है, यूँ क्या सजा काट रहा हूँ, क्या सजा काट रहा हूँ जा। हमारे जो चिच्चे भाई साहब है ना, इनकी एक बहुत बहुत खूबी ऐसी है कि ये शायद हर किसी बंदे में ना हो। आओ चलो इनसे मिलवाता हूँ और तुम्हें इसकी खूबी बताता हूँ। खूबी क्या है चिच्चे भाई साहब? ए भाई साहब बात सुनो, अभी हमने तुम्हें क्या काम बताया था? नहीं अभी जस्ट अभी क्या काम कर रहा तू? ये भिगा रहा है, पानी मार के पानी भिगा रहा है। और तो तूने उसके बदले में हमें क्या काम बताया? पानी चला दो। इसके अंदर एक खूबी है काम, जैसे हमने इसको कुछ भी काम बताया, अगर हमने इसको यूँ कहा ना कि इस बकरे को डलिया में लेके कुछ खिला ले तो ये कहेगा डलिया उठा के दे दो, यानी कि बदले में ये काम जरूर बताएगा। अगर मैंने इसको ये कहा कि भाई झाड़ू मार दो, वो रखी झाड़ू उठा के दे दो, यानी कि अगर हम इसको एक काम बताते हैं ना तो ये बदले में काम जरूर बताएगा। और ये खूबी हर किसी में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ चिच्चे में है। जब आप किसी को काम बताओ कुछ और वो काम ना करे तो उसको डांटो मत, ये मत कहो कि यार तूने ये काम क्यों नहीं करा। आपको कहना क्या है मैं तरीका बताता हूँ, इससे सामने वाले पे बहुत इफेक्ट भी पड़ेगा और आपकी मजाक भी हो जाएगी। छोटा भीम इसको हमने बताया था काम, अरे वो जो पंखे लगने थे फार्म पे उनका स्विच कहाँ है? स्विच कहाँ से ऑन ऑफ कहाँ होंगे? तो क्या हुआ, मतलब वो दिख नहीं रहे ना, मुझे स्विच नहीं दिख रहे। तो बताइए जरा कहाँ है स्विच में, मुझे लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना कि आज पंखे लगे हैं फार्म पे। बताइए जरा कहाँ लगे हैं फार्म पे पंखे? अभी तो मिस्त्री के आए में कहाँ लगे? और कितने दिन से दे रखे थे तुझे पंखे देने को, लगाने को? लगे या नहीं लगे? काम निकालने का तरीका क्या है, किस तरीके से लोगों से काम निकलवाते हैं, वो तरीका है बड़ा बेस्ट है। आप करके देखना, मजा भी बहुत आएगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा इस बात पे, और सामने वाले को आप बात भी कह दोगे और उसे बुरी भी नहीं लगेगी। जो शख्स गर्मी की वजह से चाय छोड़ सकता है ना, वो टाइम आने पर तुम्हें भी छोड़ सकता है। एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, शेयर ये करनी थी कि देखिए अभी बकरीद के लास्ट मंथ बचे हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीना बचा है और हमारे बड़े बकरे फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पर लग चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि काफ़ी सारे लोग हमारे फार्म पर आते थे फार्म देखने या फिर फार्म कैसे करे कुछ पूछने वगैरह, बहुत सारे लोग आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब 1 महीने तक के अलाउड नहीं है। अब हमारे फार्म पर कोई भी बाहर से आदमी अलाउड नहीं है बकरीद तक। सेल्फ फीडिंग के बकरों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो निरंतर मात्रा में उतना दाना नहीं उठाते, उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। भराई के बकरों को नज़र लगती भी होगी तो उनके मालिक उनकी पूछते नहीं है कि भाई तेरा मूड है खाने का या नहीं है, वो तो भर देते हैं। लेकिन जो सेल्फ फीडिंग के बकरे होते हैं जो खुद से दाना उठा रहे होते हैं, उन बकरों के साथ इतनी बड़ी समस्या आती है। ये मैंने कल वीडियो में बोला था कि हमारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 किलो दाना उठा रहे हैं। आज हमारे बकरों ने दाना देखा तक नहीं है। जिसकी भी नज़र लगी अपनी नज़र वापस ले लो। ओ गंजे गंजे तू नहीं खाया बकरों ने? क्यों? किसी मिलावट कर रखी किसी ने, मेरे जो मैं धो के लाया था बाल्टी वो तो खा रहे। अच्छा। जो डिच्ची भाई धो के लाए थे उसमें तो नहीं खा रहे। डिच्ची भाई क्या चक्कर है? अरे गेहूँ तो कोई सा भी नहीं खा रहे, छोड़ दिए। सेल्फ फीडिंग के बकरों के इतने ज़्यादा नखरे रहते हैं कि हमारे कुछ कट्टे ख़त्म हो गए थे गेहूँ के, तो हमने लोकल से ही गेहूँ ख़रीदा। पुराना गेहूँ रखा था, वो बकरे भी नया जो गेहूँ आया था वो खिला रहे थे।
तो अभी जो पुराना गेहूँ रखा था किसी से हमने वो लिया था और वो खिलाया। आज बकरों ने, एक बकरे ने खा के नहीं देखा। इतने ज़्यादा नवाब हैं हमारे यहाँ के बकरे कि अगर ज़रा सा फीड में इधर उधर कर देते हैं तो बकरे खाना ही छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बकरों ने आज दाना छोड़ दिया है, नहीं खाया। ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं आती, ये हर फार्म वाले के साथ और हर बंदे के साथ दिक्कत आती है जो लोग बकरे रखते हैं सेल्फ फीडिंग वाले। गर्मियों के मौसम में हैवी वेट के बकरे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खाने में, जैसा कि मेरे साथ भी चीज़ें होती रहती है। तो कोई मसला नहीं है। अब हम इनको हाजमे की बोतल पिलाएंगे सबको। दिखा बेटा, 50-50 ml बड़े बकरों को। और इस बोतल और इस सिरप को पिलाने के बाद हम इनको फ्री छोड़ देंगे और शाम के टाइम इनको चने खिलाएंगे। चने के बाद हरी पत्ती और हरी पत्ती के बाद फिर से इनको दाना रखेंगे दोबारा से और इंशाल्लाह ये पकड़ लेंगे। एक आदमी ने भी बोला था अभी कि पंखा बंद करके व्लॉग बनाओ, तो तेरी कसम कमेंट आई थी, तो पंखा बंद करके आप फिर बात करें। क्या चीज़, क्या पूछना था, बोलिए। कहाँ से बोल रहे हो आप? अच्छा, यूपी से बोल रहे हो। चलो जब याद आ जाएगा तब बता देना, ठीक है। इस तरह की फ़ोन कॉल से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये वीडियो शूट करने का मेरा कोई मेन पर्पस ऐसा नहीं था कि मैं कुछ और दिखाना चाहता था आप लोगों को। मैं ये दिखाना चाहता था, बहुत सारे लड़के मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मेरी वीडियोस वगैरह, मेरे स्टेटस वगैरह भी देखते हैं। वो जो मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त भी है उसमें, कि भाई लोग इन चक्करों में कभी मत पड़ना। अगर आपके पास अननोन कॉल आए ना, जैसे ही मेरे पास ही आती रहती है, काफ़ी सारी कॉल्स आती रहती है कि आपसे बात करनी है, आपको वीडियो कॉल करनी है और एक बार आपको देखना है या आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे ट्रैप्स है। जैसे ये कॉल आई थी कि मुझे कुछ कहना है आपसे और फिर ध्यान नहीं रहा, तो ये बातों में लगा के आपका घर का घेर बना देगी, मिनट भी नहीं लगेगी। तो कोशिश करें जब भी अगर इस तरह की अननोन कॉल हो तो उसको अवॉइड कर दे। वो ज़माने जा लिए जब अननोन कॉल्स पर लोगों की मीटिंग हो जाती थी और सब कुछ सही हो जाता सेटल। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड मामले होते हैं और फ्रॉड से बचने के लिए, क्योंकि ये ऐसी जगह आपको मारती है कि आप अपने दोस्तों तक भी को भी नहीं बता सकते। मेरे खुद के कुछ दोस्तों के साथ ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो ये जो दिखाना था आपको, चलो बकरेबाजी तो एक अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चली रही है जैसी कैसी, लेकिन एक रियल लाइफ में आदमी किस किस चीज़ों को गुजरता है, क्या क्या चीज़ें फेस करता है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कि अगर कोई अननोन नंबर से आपको कोई भी लड़की कॉल करे, तो जब तक कि आपको खुद को ये ना मालूम हो कि आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तो ये जो मुस्कान की चमकान है, ये कहीं और ऐसे बोलना है तुम्हें और सख्त बन के रहना है। इससे आपका घर बार सब कुछ सही रहेगा। और जब आपका मन करे कि मुझे मेरे घर का घेर बनाना है, तो बिल्कुल अननोन कॉल उठाइए और मज़े करिए। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ी करी थी तुझे, जो तू इस तरह अपनी माँ का सामना करेगी? मगरिब की अजान हो चुकी है और अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने। आज का थोड़ा सा सेटअप हमारा पूरे दिन का थोड़ा ऊंच नीच रहा, क्योंकि अब जाके मालूम पड़ा है कि बकरों ने दोपहर के टाइम पे गेहूं क्यों नहीं खाया था। क्योंकि जो हमारे छोटे भाई साहब है वो कहीं से गेहूं लेकर आए थे और वो गेहूं ख़राब था। और बकरे बड़े सियाने होते हैं हमारे, वो नहीं खाते गलत चीज़ ज़रा सी भी। अभी मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, तो आज व्लॉग डालता हूँ या नहीं डालता हूँ। तो चिच्चे को मैंने पूछा, तो चिच्चे का क्या जवाब आया? सही है, बुरशेट पैंट भी है। जो अभी मुझे बोल रहा वो बोल। बेकार बता रहा। नहीं बता, क्या बोला तूने अभी? मैंने कहा सही सी लग रही। सही नहीं कहा तूने, कुछ और कहा तूने। कल्लू का क्या? बेकार नहीं, तूने कुछ तकड़ी सा करके क्या कहा वो बता। मैंने कहा आप बुरशेट सही से नहीं लग रही, तगड़ी तो लग रही है आपकी पैंट को। तगड़ी लग रही है, तगड़ी। पता नहीं तगड़ी। चलो चलते हैं फार्म से। हाँ जा रहा हूँ, चलते हैं फार्म से। अल्लाह का शुक्र है आज का दिन जैसा भी बीता। कल से हम अपने बकरों को साफ गेहूँ खिलाएंगे। ये हमारे बकरों ने आज हमें सिखा दिया। आज का सबक यही है कि अपने बकरों को भी बढ़िया से बढ़िया खिलाओ जैसा आप खुद खाते हो। तो फाइनली सारा दिन अपना फार्म पे काम निपटाने के बाद अब हम लोग चले हैं थोड़ा सा एंजॉय करने। पहले जाएंगे दरगाह पे और दरगाह के बाद कुछ खाना पीना खाएंगे। इंशाल्लाह दरगाह पर ही इस व्लॉग का एंड करेंगे अगर हो सका तो। और अभी चलते हैं दरगाह पे, शाहरुख भाई को फ़ोन करते हैं और मिलते हैं आपसे कलियर शरीफ में। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये हमारा कोरियर ऑफिस। काफ़ी सारे लोगों को ये भी जानना था कि हम लोग कोरियर कैसे करते हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं सारे टोटल यहाँ रखे रहते हैं। और जब आप लोग एड्रेस सेंड करते हो तो मैं डायरेक्टली भैया को व्हाट्सअप कर देता हूँ और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑर्डर्स हमारे निकल जाते हैं। तो बहुत सारे जनों को इसकी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम ऑर्डर कर देंगे तो निकलेगा कब। जब भी आप लोग ऑर्डर करते हो तभी आपका प्रोसेसिंग में डल जाता है और तभी अगले दिन वो निकल जाता है। अगर आप दोपहर में ऑर्डर करते हो, जैसे देखिए अभी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, अभी पेमेंट आई है किसी के ऑर्डर की और अभी ये
2 मिनट के अंदर अंदर इन भैया को चला जाएगा। भैया आज निकलेगा जो बोलो 3 बजे हम आते हैं, वो अगले दिन निकलते हैं ना 3 बजे के बाद। अगर आप लोग 3 बजे से पहले ऑर्डर करते हो, दोपहर के 3 बजे से पहले सुबह के टाइम में, तो आपको वो उसी दिन डिलीवरी निकल जाएगा। और मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगते हैं हमारे यहाँ डिलीवरी में। होप हमारा आपको ट्रांसपोर्ट का जो बाइक कुरियर हम लोग करते हैं वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को बता कर थक भी गया था। तो अब इंशाल्लाह आगे से दिक्कत नहीं आएगी। ये हम सर्विस यूज़ करते हैं डिलीवरी की और श्री मारुति की। ये 2 कुरियर सर्विस है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे यहाँ से चीज़ें मंगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। और जो लोग रुड़की में रहते हैं, जिनको यहाँ से मसाला उठाना हो, तो वो यहाँ से उठा सकते हैं, शताब्दी द्वार है। और ये सामने काटी रोल है, और सामने काटी रोल के ये पड़ता है कुरियर सर्विस। आप यहाँ से आके मेरी बात करा दे फ़ोन पे, इंशाल्लाह आपको यहाँ से कुरियर हमारा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आए हैं रुड़की रेलवे स्टेशन। एक तो रिजर्वेशन कराना है बड़े भैया का, उनको कहीं जाना है, और दूसरा मैं अपने बड़े बकरों के ट्रांसपोर्ट के अरेंज में लगा हुआ हूँ। जो बकरे स्पेशली मुंबई जाने हैं, उन बकरों का हम ट्रांसपोर्टेशन बहुत यूनिक तरीके से सोच रहे हैं। और जिस दिन ये काम हो गया ना, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बट अभी बहुत हार्ड है सारा काम, मगर धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी चलते हैं ऑफिस में और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हम लोगों को जो रिजर्वेशन करवाना था वो रिजर्वेशन नहीं हुआ, जुलाई तक की वेटिंग है। चलो खैर, और अभी हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि हम लोग इतनी भीड़ में ब्लॉगिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्यों शाहरुख भाई हैं, ऐसी भीड़ में हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं फील होती ये चीज़ें कि मैं किसी के सामने कैसे कैमरे में बोल रहा हूँ और कैसे नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, फ्लो जब बन जाता है ना मेरा बोलने का, तो मेरे से कितना बुलवा लो तुम, चाहे पब्लिक में और चाहे जैसे। और अभी हम जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पर हमें चेक करवाना है कि हमारा रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। और उसके बाद हम जाते हैं कलियर शरीफ दरगाह, क्योंकि दरगाह का भी टाइम क्लोज होने वाला है। तो फटाफट से काम निपटाते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर शाम यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक हल्का हल्का सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास वेलकम टू कलियर शरीफ। और ये है यहाँ की पार्किंग, ये बाइक की पार्किंग है, और उस साइड में है कार की पार्किंग। तो यहाँ पर आप लोग अगर आए तो बाइक यहाँ पर लगा सकते हो और कार अपनी वहाँ पर खड़ी कर सकते हो। 1349 कितने रुपए है एक पार्किंग की गाड़ी के भाई? 1349 है शाहरुख, कितने रुपए रेट है पार्किंग का? कितने भाई? बाइक की पार्किंग का जी। और उसकी कार की पार्किंग का क्या रेट रहता है? 50 रुपये। 50 रुपये रेट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे हफ्ते की मेरी जो भी स्ट्रेस होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ आकर इतना ज़्यादा मन लगता है, इतना ज़्यादा सुकून है ना इस जगह पर, कि कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाओ और सारी टेंशनें ख़त्म। तो फाइनली दरगाह में ज़ियारत वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं खाना वाना खाने और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट तक के वीडियो, मेरी वीडियो लास्ट तक देखने थैंक यू सो मच। और अभी चलते हैं खाना वाना खाने और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म।